देखिए, जिनको हमने बड़े अरमान से पूरे मान सम्मान समर्थन के साथ में सत्ता में बिठाया, आज वो हमारा ही जो है विनाश का कारण बनते चले जा रहे हैं। अबुआ दिशुम अबुआ राज का एक नारा बहुत ही सुंदर लगा था और यहाँ के लोगों को भी उनके ऊपर पूरा विश्वास हो चला था। क्यों नहीं होता? जिनके बुरे समय में जब ईडी ने उनको जेल में डाला था, उनका परिवार दुखी था, तो यही आदिवासी समाज जो है बार बार सड़क पे उतरा और सरूल में जब आचार संहिता लगा था तो हमारे युवाओं ने जो जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा का जो प्लेकार्ड, जो नारे लगाए, उनको उनके ऊपर केस तक हुआ। मगर फिर भी लोगों ने जो है लोकतंत्र का जो पर्व है जबरदस्त तरीके से मना के अपने सपनों को आकार देने की कोशिश की। मगर सत्ता में बैठने के साथ और इस साल की शुरुआत के साथ ही हमने देखा कि हमारी सारी वो चीज़ें ध्वस्त होती चली जा रही हैं। जनवरी के महीने में हमने देखा कि रैंप सरना स्थल जो सिरमटोली में है उसके सामने में उतार दिया गया है। डीपीआर एक बार बना था कनेक्टिंग फ्लाईओवर का, कनेक्टिंग फ्लाईओवर के बारे में पेपर में भी छपा था और एक सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो है लोगों को यही समझ में आता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करे और जो शहर जिसका डेमोग्राफी आज हम देख रहे हैं और जो ट्रैफिक इतना बढ़ा हुआ है राजधानी का, तो जो ये योजना का सबने स्वागत किया। मगर हम क्या देखते हैं कि वही कनेक्टिंग फ्लाईओवर डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है रैंप के माध्यम से, जिसका आज तक कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। आज तक जो है मुंडा चौक, जो सिरमटोली चौक है, वहाँ पर जो जाम में लोग आए दिन, मतलब दिन में कितनी बार फंसते हैं। ये षड्यंत्र हमारे आदिवासी समाज के खिलाफ में जो रचा गया 1994 में आरएसएस के हेडक्वार्टर में, ये उसी का परिणाम है। और जो ये सिरमटोली जिसको बाबा कार्तिक उरांव ने 1960 के दशक के आखिर में गैर आदिवासियों के अतिक्रमण से मुक्त करा के उसको उसके मूल रूप में स्थापित करने का काम किया और आदिवासियों में एक चेतना जगाने के लिए कि तुम इस भूमि के तुम मालिक हो, इस देश के मालिक हो, उपस्थिति दर्ज करवाओ, मेन रोड पे निकलो। जुलूस तो निकला, अब लाखों की जो शोभा यात्रा निकलती है, हमारे उसी सरूल शोभा यात्रा को 2022 में 5वां स्थान मिलता है और जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर उसी के बाद से रैंप के माध्यम से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब से इसकी जानकारी समाज को हुई, आदिवासी समाज को, वो बार बार सड़क पे उतरा है। पहले हमने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री को, उनसे हमने आग्रह किया कि कृपया करके आप आइए, स्थल निरीक्षण कीजिए और देखिए कि किस तरह से अतिक्रमण हुआ है 2024 में और क्या परेशानियां हो सकती है, आप सामने से ही समझ सकते हैं। मगर समय दीजिए, करेंगे करेंगे करके उन्होंने बहुत हमें दिलासा दिया, झूठा आश्वासन दिया और इसीलिए आदिवासी समाज जो है बार बार अपनी बातों के तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करने के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया। मगर दूसरी ही दिशा में सब कुछ करने लगा। एक तरफ से लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री करना चाहते हैं, दूसरी तरफ से बताना चाहते हैं कि आपके जुर्म के आगे हम झुके नहीं हैं, हम रुके नहीं हैं, हम लगातार बढ़ेंगे। और जो जिस तरह की लूट और जिस तरह का न्याय इस राज्य में आज हो रहा है, दुनिया देख रही है। आपने इस राज्य को बदनाम किया है, हमारे इतिहास को बदनाम किया है, हमारे पूर्वजों के कुर्बानों को बदनाम किया है, हम आपको बख्शेंगे नहीं। आज जनता अपने सरना स्थल को बचाने के लिए आंदोलनरत है जगह जगह।
आज जनता अपनी कृषि योग्य जमीन को, जिसको आपने 3 बार भेंट चढ़ा दिया योजना के माध्यम से, नगरी का जो उपजाऊ जमीन को पहले 2008 में रिंग रोड, फिर 2012-13 में आपने जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी IIM के लिए जो अधिग्रहण करने की बात हुई, वो पूरा पोल खुल गया है, कभी अधिग्रहित नहीं हुआ। बल्कि एकीकृत बिहार में जब विरोध किया लोगों ने, तब वहां पर सरकार ने रोक लगा दी थी अधिग्रहण पे, इसीलिए लोग काबिज रहे अपने अपने खेतों पे। मगर अब 19 मई को जिस तरह से जबरन वहां पर फेंसिंग की गई है, ये क्या दिखा रहा है? कोई ग्राम सभा नहीं हुई, कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। ये कौन से नियम कानून के तहत में ये सब कुछ हो रहा है? अराजकता जो है सर चढ़ के बोल रही है इस देश में, राज्य में, और हम लोग उन सब चीजों का विरोध कर रहे हैं जो हमारे अस्तित्व के